अंधेरे कमरे में जब तुम दोनों साथ होते हो तब असल में वहां दो लोग नहीं बल्कि चार लोग होते हैं। एक तुम, एक वो, और दो वो मुखौटे जो तुम दोनों ने दिन भर ओ रखे थे। ताज्जुब की बात यह है कि बिस्तर पर जिस्म तो करीब आ जाते हैं, लेकिन रूहें कोसों दूर खड़ी एक दूसरे को ताकती रहती हैं। जिसे तुम प्रेम कहते हो वो अक्सर सिर्फ एक समझौता है अकेलेपन से बचने का। क्या कभी गौर किया है कि साथ सोते हुए भी तुम उतने ही तन्हा क्यों महसूस करते हो जितना भी मैं? क्योंकि तुम साथ होकर भी साथ नहीं हो। तुम्हारा मन कहीं और भाग रहा है, उसकी यादें कहीं और भटक रही हैं। जब रात का सन्नाटा गहराता है तब शुरू होता है असली खेल। हम अक्सर जिसे मिलन समझते हैं वो केवल दो शरीरों की रग मात्र रह जाता है। असली राज ये नहीं है कि तुम कैसे सोते हो, बल्कि असली राज ये है कि तुम सोते समय जागते कितना हो। क्या तुम अपनी पत्नी की सांसों की लय को पहचानते हो? क्या तुम्हें पता है कि उसके बंद पलकों के पीछे कौन सा डर नाच रहा है? और क्या वो जानती है कि तुम्हारे उस सख्त और मजबूत दिखने वाले सीने के पीछे कितनी असुरक्षाएं छिपी हैं? दुनिया भर की दीवारें खड़ी कर लेना आसान है, लेकिन एक ही चादर के नीचे रहकर अपनी आत्मा को नग्न कर देना सबसे कठिन काम है। हम कपड़े तो उतार देते हैं पर अपनी धारणाएं नहीं उतारते। हम एक दूसरे की देह को तो छू लेते हैं पर उस मौन को नहीं छू पाते जो शब्दों के पार है। याद रखना, जिस दिन बिस्तर पर बातचीत बंद हो जाए और सिर्फ सन्नाटा बोलने लगे, समझ लेना कि या तो तुम बुद्ध हो गए हो या तुम्हारा रिश्ता मर चुका है। अक्सर लोग पूछते हैं कि रिश्ते में वो कशिश क्यों खो गई? वो इसलिए खो गई क्योंकि तुमने उसे मेरी पत्नी या मेरा पति मानकर एक वस्तु बना दिया। जैसे ही तुम किसी को लेबल दे देते हो, तुम उसे देखना बंद कर देते हो। तुम बस अपनी कल्पना से प्यार करने लगते हो। साथ सोने का राज ये है कि हर रात एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाओ, जैसे पहली बार मिले हो। पुरानी शिकायतों की गठरी को दरवाजे के बाहर छोड़ आओ। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तब काम वासना भी प्रार्थना बन जाती है। बिस्तर सिर्फ सोने की जगह नहीं है, वो एक मंदिर है जहां दो ऊर्जाएं एक होने की कोशिश करती हैं। लेकिन तुम वहां अपनी दफ्तर की चिंताएं, पड़ोसियों की बातें और कल की योजनाएं लेकर पहुंच जाते हो। तुम वहां होते ही नहीं तो मिलन किसका होगा? जब तक तुम्हारे भीतर का शोर शांत नहीं होता तब तक बाहर का स्पर्श सिर्फ चमही का एहसास बनकर रह जाएगा। असली जादू तब घटता है जब तुम बस होते हो, बिना किसी मांग के, बिना किसी उम्मीद के। अगर तुम वाकई करीब आना चाहते हो तो एक प्रयोग करो। सोने से पहले बस 5 मिनट एक दूसरे की आंखों में देखो, बिना कुछ बोले। उस सन्नाटे में जो राज खुलेगा वो किसी किताब में नहीं मिलेगा। तुम देखोगे कि सामने वाला कोई शरीर नहीं बल्कि एक अनंत चेतना है जो तुम्हारी तरह ही प्यासी है। प्रेम लेना नहीं, प्रेम बस पिघल जाना है। जब दो लोग एक दूसरे में पिघलते हैं तब वहां कोई राज्य बचता ही नहीं, सिर्फ एक विराट शून्य बचता है जिसमें सारा ब्रह्मांड समा जाता है। रिश्तों की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि हम एक दूसरे के साथ तो रहते हैं पर एक दूसरे के भीतर नहीं रहते। तुम जिसे अपना साथी कहते हो उसे तुमने कितनी बार वाकई गहराई से सुना है? सुना तो तब जाता है जब तुम्हारा अपना अहंकार चुप हो। बिस्तर पर जब तुम एक दूसरे के करीब होते हो तो अक्सर तुम संवाद नहीं कर रहे होते बल्कि दो अहंकार टकरा रहे होते हैं। एक मांग रहा है, दूसरा दे रहा है, या शायद दोनों ही छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इस छीना झपटी में वह कोमलता कहीं खो जाती है जिसे हम अनुराग कहते हैं। असली राज तो तुम्हारी सांसों में छिपा है। गौर करना, जब तुम क्रोध में होते हो तुम्हारी सांस उखड़ी हुई होती है।
जब तुम काम के वशीभूत होते हो तुम्हारी सांस तेज होती है, लेकिन जब तुम प्रेम में होते हो तुम्हारी और तुम्हारे साथी की सांसें एक ही लय में बहने लगती हैं। इसे सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम दोनों शांत लेटे हो और तुम्हारी धड़कनें एक सुर में बजने लगी हों? अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझो तुम अभी भी दो हो, एक नहीं हुए। और जब तक तुम दो हो तब तक वहां संघर्ष बना रहेगा। हम अक्सर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश में लगे रहते हैं। पत्नी पति को अपने सांचे में ढालना चाहती है, पति पत्नी को अपनी मर्जी का गुलाम बनाना चाहता है। यह सुधारने की इच्छा ही हिंसा है। प्रेम का अर्थ है जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेना। बिस्तर पर जाते समय अपनी सारी अपेक्षाएं खूंटी पर टांग कर जाना चाहिए। अगर तुम अपेक्षा लेकर गए हो तो तुम वहां व्यापार करने गए हो, प्रेम करने नहीं। और जहां व्यापार है वहां दुख का होना निश्चित है। विचार करो, तुम पूरी जिंदगी एक ही इंसान के साथ बिता देते हो, फिर भी तुम उसे जान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम उसे जानना ही नहीं चाहते। तुम बस उसका उपयोग करना चाहते हो। उपयोग वस्तुओं का होता है, व्यक्तियों का नहीं। जिस दिन तुम अपनी पत्नी को एक वस्तु की तरह नहीं बल्कि एक रहस्य की तरह देखोगे, उस दिन तुम्हारे कमरे की ऊर्जा बदल जाएगी। वह कोई देह मात्र नहीं है, वह एक द्वार है उस परम सत्ता तक पहुंचने का। रात का वह एकांत तुम्हें मौका देता है खुद को विसर्जित करने का। जैसे नमक की डली सागर में गिरकर सागर हो जाती है, वैसे ही प्रेमी को प्रेमिका में खो जाना चाहिए। वहां कोई मैं नहीं बचना चाहिए। अगर वहां मैं मौजूद है तो तुम अभी भी किनारे पर खड़े हो। डूबने का साहस करो। डरो मत कि तुम मिट जाओगे। सच तो यह है कि जब तुम मिटते हो तभी तुम पहली बार वाकई होते हो। लोग पूछते हैं कि क्या काम वासना गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है। वो बस बहुत छोटी शुरुआत है। वो जड़ है, लेकिन फूल तो करुणा और ध्यान का खिलना चाहिए।